गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स की, ये क्लास 10th की है। एरोडाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राहुल कुमार आपके सामने हूँ। जो हमारी क्लासेस है मैथ्स की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, ये हमारी क्रैश कोर्स है क्लास 10th का। क्योंकि कुछ महीनों में अब हमारे 10th के बोर्ड होने वाले हैं, तो मैं स्पेशली कंपटीशन की बैच कराता हूं। लेकिन मैं 10th और 12th का इसलिए ला रहा हूं बैचेस क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अपनी तैयारी को अच्छा नहीं कर पाए हैं, तो उनको डर है कि उनका अच्छा होगा या नहीं एग्जामिनेशन। इसके लिए मैं क्रैश कोर्स लाया हूं, जो आपको फरवरी तक मैं आपके सारे सिलेबस को खत्म कर दूंगा, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। बाद बाकी जो बचा है इंग्लिश और हिंदी आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो रियल नंबर है। मैथ्स में रियल नंबर से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है रियल नंबर से। उसके बाद अलजेब्रा में जब हम आएंगे तो पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इससे 20 नंबर के क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलते हैं एग्जामिनेशन हॉल। तो जिस सीक्वेंस में मैं लिखा हूं उसी सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसी सीक्वेंस में सिलेबस कंप्लीट होगी। उसके बाद जब हम ज्योमेट्री में आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस, इससे 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एरिया रिलेटेड सर्कल, सरफेस एरिया वॉल्यूम, इससे 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी से 11 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो सब मिला के 80 नंबर के क्वेश्चन हो गए हमारे मैथ से। मैं कल से मेरी वीडियो जो आएगी रात के 10 बजे मेरी वीडियोस अपलोड होना स्टार्ट होगी। 10, 11, 12, 1 बजे तक मैं 4 घंटे की वीडियोस दूंगा। अगर मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर सकता हूं, तो आप लोग खुद के लिए थोड़ा मेहनत भी कर सकते हैं। तो मेरी जो फर्स्ट वीडियोस होगी कल से, वो रियल नंबर से स्टार्ट होगी, फिर पॉलिनोमियल्स, फिर लीनियर इक्वेशन, फिर क्वाड्रेटिक, फिर एपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, एरिया रिलेटेड सर्कल, सरफेस एरिया वॉल्यूम, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये इस सीक्वेंस में होगी। कंस्ट्रक्शन में मैं बोर्ड पे तो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एंगल कैसे कटता है, कैसे किसी चीज को यूज करते हैं, कैसे ये इतना डिग्री का एंगल बनेगा, मैं आपको यहाँ बता दूंगा, ताकि वो आप अपने घर में विथ हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, विथ हेल्प ऑफ पेंसिल्स, स्केल्स आप कर सकते हैं। उसके बाद जब हम फिजिक्स में आएंगे, तो हमारा फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, आवर एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन लाइट से दिखेगी, ह्यूमन आई से दिखता है, इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेटिक इफेक्ट से, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंस दिखते हैं। हमारा जो बचा हुआ चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आवर एनवायरनमेंट इन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इस टाइप का हमको इसलिए ये सब जानना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हमको डेली लाइफ में ये सब का यूजेस दिखता है, तो हम उससे भी सबको बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सब भी स्पेशली पढ़ाऊंगा। जब हम केमिस्ट्री में आते हैं, तो हमारा जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर होता है, जिसमें केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन होता है। फिर उसका सेकंड चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स है। थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड फोर्थ चैप्टर है। एंड पीरियोडिसिटी फिफ्थ चैप्टर है। तो इससे क्वेश्चंस, पीरियोडिसिटी से आपको क्वेश्चंस 1 नंबर में भी ज्यादा देखने को मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। और ये जो हमारा है, यही हमारा क्रैश कोर्स का सिलेबस है, और इसी सिलेबस के अंतर्गत हमारी पढ़ाई होगी। और मैं ट्राई करूंगा कि मैं अपना बेस्ट लेवल दूं आपको। आपसे आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा। सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बनेगा, हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं। हॉट्स क्वेश्चन भी कराऊंगा, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन भी, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। एग्जाम से बेसिक का मोटिव ये होता है कि 80 क्वेश्चंस में, 80 नंबर के क्वेश्चन में
वो 60 नंबर के क्वेश्चन नॉर्मल देता है कि सारे बंदे कम से कम 60 नंबर तक आ सके, 80 में 60 कम से कम आ सके एक एवरेज स्टूडेंट। लेकिन जो 20 नंबर का क्वेश्चन देता है वो उन बंदों को देता है जो रियल में तैयारी करते हैं, जो रियल में पढ़ते हैं। तो मैं आपको 60 तक तो नॉर्मली खींच सकता हूं, लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करें, मेरी पढ़ाई को फॉलो करें, तो आप 80 में 75, 78, 79, 80 लाने की क्षमता रखते हैं। मैं फिजिक्स में जितना नंबर का क्वेश्चन होता हो उतना में आपको 2-3 मार्क्स कटेंगी मेरे अगर पढ़ाई से चले तो, और केमिस्ट्री में भी 2-3 मार्क्स कट सकते हैं, उससे ज्यादा मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। और हाँ, सबसे बड़ा चीज है कि लिखने की शैली और अपनी हैंडराइटिंग को बोर्ड एग्जामिनेशन और व्यू से थोड़ा अच्छा रखें, क्योंकि किसी की हैंडराइटिंग को नहीं चेंज किया जा सकता। अगर उसकी हैंडराइटिंग बुरी है तो वो नहीं अच्छी हो सकती, लेकिन थोड़ा सा सुधार किया जा सकता है, थोड़ा सा उसमें बदलाव किया जा सकता है। आप लिख लिख के प्रैक्टिस करें, लिख लिख के पढ़ें, फिजिक्स को लिख लिख के पढ़ें, केमिस्ट्री को लिख लिख के पढ़ें, इंग्लिश को लिख लिख के पढ़ें। उससे होगी क्या कि आपकी लिखने की स्पीड भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपका हैंडराइटिंग में भी इंप्रूवमेंट होगा। तो दैट्स ऑल। आज से मेरी वीडियोस आने लगेंगी, आज रात से मेरी वीडियोस आएगी और आप लोगों के सामने मैं हर वक्त हर मुसीबत में आप लोगों के सामने रहूंगा, चाहे वो किसी भी परिस्थिति और स्थिति में मैं रहूं, मैं आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करा के ही रहूंगा। फरवरी लास्ट तक या मैं आपकी सिलेबस 100% करा दूंगा। फरवरी के बाद मैं आपका क्वेश्चन बैंक भी करवा दूंगा, ताकि आप लोगों को किसी चीज की तैयारी की जरूरत ना पड़े। एग्जामिनेशन से पहले आप अपने आप को फोरफिट समझें और आप ट्यूशंस करें या जो आप जहां जाते हैं वहां पढ़ सकते हैं, लेकिन आप मेरे क्लासेस को फॉलो करें, मेरे क्लासेस को देखें, पढ़ें। कोई फी नहीं है, कुछ नहीं है, पढ़ो ऐसा कि दूसरे को समझा सको, ये मेरा मोटिव है। और हमारी और आपकी नई शुरुआत हमारे साथ होने जा रही है, इसलिए इस शुरुआत में मैं आप लोगों को एक नई तरक्की की ओर देखना चाहता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझसे जुड़े, जो मेरे एरोडाइट फैमिली के हों, उनको मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक स्टूडेंट इस बार 90% मार्क्स लेकर आए, ताकि मुझे भी गर्व हो कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट आज 90% होल्डर हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।